नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति ने आदिवासी छात्रा को कहे अपशब्द। एबीवीपी ने प्रशासनिक भवन में किया जोरदार हंगामा। प्रतापनगर थाने में कुलपति के खिलाफ दी शिकायत। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही। 2 देसी कट्टों व 10 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवक गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कुलपति को हटाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने एबीवीपी की कार्यकर्ता की ओर से किए गए मैसेज पर जवाब देते हुए अपशब्द लिख दिए। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से कुछ दिनों पूर्व जारी किए गए परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी होने से एबीवीपी और एनएसयूआई की ओर से लगातार प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा परिणामों में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्रा रीना खराड़ी ने कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को विश्वविद्यालय में दलाली बंद करने का व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो कुलपति ने पलटकर छात्रा को अपशब्द भरा मैसेज कर दिया। इसके बाद यह बात आग की तरह विश्वविद्यालय में फैल गई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह ने बताया कि कुलपति विश्वविद्यालय में आने की बजाय महीनों बाहर रहती है। जब से कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा यहाँ पर पद ग्रहण किया है उसके बाद से ये यहाँ पर स्थिति अनुकूल नहीं है और इसी तरह का आदिवासी छात्रा को व्हाट्सएप पर मैसेज करना उनके चरित्र को दर्शाता है। मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे और इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो सब करेंगे। सुवीवी के प्रशासनिक भवन में घुसकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद एबीवीपी के सदस्य प्रतापनगर थाने पहुंचे और यहां पर थाने का घेराव करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग की। इससे पूर्व थाने में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह उदावत ने बताया कि कुलपति का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। कुलपति यहाँ पर अपनी तानाशाही चलाना चाहती है जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि कुलपति एक महिला है और इस तरह का मैसेज भेजना उन्हें शोभा नहीं देता। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, मेरी छात्रा बहना, सुबह से हम एक धरना प्रदर्शन दे रहे थे। पिछली बार 3 तारीख को भी पूरे दिन भर धरना प्रदर्शन देके विश्वविद्यालय का जो साइड से रिजल्ट था उसको रिवोल्यूशन करवाया था। उसके बाद में वही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आज तमाम जो विषय थे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम, बीएससी, बीसीए के जो तमाम जो रिजल्ट जारी करे विश्वविद्यालय की साइड पे, विश्वविद्यालय की साइड में परिणामों को लेके विश्वविद्यालय का छात्र असंतुष्ट है। जब आप कहते हो विश्वविद्यालय पूरी तरीके से सही जांच करती, अपन रिवोल्यूशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में आधे छात्र पास हो जाते हैं। क्या विश्वविद्यालय अगर सही होता तो उसके बाद में पास कैसे हो जाते वो छात्र? 2 नंबर 4 नंबर कैसे विश्वविद्यालय में बढ़ जाते हैं? या तो आपने पूरी तरीके से दलाली इस विश्वविद्यालय में चालू कर रखी है। जब आप विश्वविद्यालय में, जब आम गरीब छात्र विश्वविद्यालय मेवाड़ संभाग का सबसे बड़ा छात्र विश्वविद्यालय है, इसमें लगभग पढ़ने वाला 70% जो छात्र छात्राएं हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले, जो भी कहीं न कहीं मेरे जैसे जो परिवार के लोग आते हैं वो इस सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी जो भी पारिवारिक सक्षम है, धन से सक्षम है, वो लगभग प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ने जाते हैं। यहाँ से कहीं न कहीं बाहर, पुणे और भी बहुत सारी जगह वहाँ पढ़ने चले जाते हैं। आज हम मेरी बहनें और हम जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम यहाँ उपस्थित लंबे समय से नहीं रहती है। मैडम को हमने कई बार आग्रह करा, मैम आप एक महिला हैं, जब छात्रा 400, 500 की संख्या, मेरी बहनें यहाँ पे प्यासी रहती, भूखी रहती, पूरे दिन से यहाँ प्रोटेस्ट करती है, आप उनको परिणाम को लेकर कोई संतुष्ट नहीं करते हो। आज जब हम यहाँ आए थे तो हमने कहा विषय में तो जो प्रोक्टर है पीएम यादव साहब, उनको कहा था कि भाई मैडम कहाँ है, मैडम क्या राजभवन गए हो। जब हमने कहा कि मैडम को ये चीज़ अवगत होनी चाहिए, पता नहीं वो 4 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए,
लेकिन इस चीज़ को लेके हम मैडम को अवगत कराएंगे। जब मैडम को हमने कॉल करे, मैडम ने कहा कॉल काट दे, मैं राजभवन हूँ, तेरे को ध्यान नहीं पड़ता है क्या, मैं तेरे को देख लूंगी। उसके बाद जब मैं छात्रा बहनों से कहती हूँ, मैंने कहा एक महिला हम सम्मान करते हैं, आप एक काम करो मेरी बहनों, आप मैडम को मैसेज करो, अपनी बात को अवगत कराओ, क्योंकि आपके जाने के बाद में आपने किसी को ऐसा पावर नहीं दे रखा, आपसे डरते हैं, आपकी तानाशाही से ये कोई भी ऑर्डर देने में सब डरते हैं, इनके पांव दूज रहे हैं। इनको जब हमने कहा कि आप ऑर्डर आपके दम पे जारी करो, तो इन्होंने कहा हम अपना इस्तीफा लिख के जा रहे हैं, लेकिन हमें मैडम ने ये पावर नहीं दे रखी थी। मैडम से इतने इनको एक मन में डर है। जब मेरी बहन ने मैसेज करा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वीसी मैडम का नंबर है, मैं नंबर आपको नोट करा रहा हूँ, आप खुद चेक कर लेना, 919415228811। ये वाइस चांसलर मैडम के नंबर है। जब मैडम को अपन किसी चीज़ को लेके विश्वविद्यालय में विषय को लेके अवगत कराते हैं, तो मैडम को कुछ बात जब मेरी बहन ने कही थी, तो मैडम ने का रिप्लाई आया, एक महिला होने के नाते एक छात्रा का ऐसा सम्मान किया जाता है। उन्होंने रिप्लाई में दिया हरामी, हरामजादी। ये वर्ड मेवाड़ संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जो अपने आप को बहुत शिक्षित समझती है, सुनीता मिश्रा जी, उनका ये स्टेटमेंट आता है एक महिला के लिए, एक छात्रा के लिए, एक बहन के लिए एक हरामजादी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मेवाड़ क्षेत्र में नहीं हो सकता है। ना हम ये आज तो हमारे रिवाइज रिजल्ट था, लेकिन अब हम इस रिजल्ट को भी रिवाइज कराएंगे। जब तक मैडम सार्वजनिक रूप से मेरी इस बहन से माफी नहीं मांग लेती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। मैडम अगर राजस्थान गए, जयपुर गए हैं, तो मैडम को जयपुर रहना पड़ेगा। अगर इस विश्वविद्यालय में घुसना है तो मेरी इस बहन से माफी मांगनी पड़ेगी और सब बहनों से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बहन जो आपके साथ क्या हुआ, आप फाइल बना दो, बता। खराड़ी, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा की छात्रा हूँ और मैंने मैम को मैसेज किया कि दलाली को बंद करो और रिजल्ट को सही करो, तो मैम ने रिप्लाई दिया कि हराम जाती। ठीक है, उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर 2 देसी कट्टे व 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये आरोपी इन हथियारों को बेचने की नीयत से लेकर आए थे। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि सूचना मिली कि ढोल की पार्टी से जयसमंद की तरफ जाने वाले रोड पर 6 लेन नेशनल हाईवे पर कुछ युवक संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। इस पर पुलिस टीम को देख 3 युवक भागने लगे, जिनका पीछा कर पकड़ा और पूछताछ की तो इन युवकों ने अपना नाम अरशद हुसैन और फिरोज खान बताया। तलाशी में अरशद हुसैन के कब्जे से 1 देसी कट्टा व शर्ट की जेब से 2 जिंदा कारतूस व फिरोज खान की जेब से 5 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपियों ने इन कट्टों व जिंदा कारतूस को उदयपुर में बेचने के फिराक में लेकर आना बताया। इसी टीम ने सूचना के आधार पर सलमान खान को मामा भांजा रेस्टोरेंट के सामने बेलिया की तरफ से हाईवे की तरफ आने वाली सर्विस रोड से पकड़ा तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी ये कट्टा कहां से लाया, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी सलमान खान उर्फ बली के खिलाफ अवैध हथियारों की तस्करी, मारपीट, पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर प्रकृति के प्रकरण उदयपुर व चित्तौड़ में चल रहे हैं। सुविवी के प्रशासनिक भवन के बाहर मंगलवार को एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए और कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कुलपति को हटाने की मांग की गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद उपजा है, उसको लेकर कुलपति या जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति खुलकर जवाब देने को तैयार नहीं है। अविनाश कुमावत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद कुमावत ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया जाए और किसी अन्य को चार्ज दिया जाए ताकि विधिवत कार्य हो सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के मौके पर मंगलवार को राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत थे। इस मौके पर महाविद्यालय के सभागार में एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने प्रदर्शनी में लगे फोटो के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान का भी प्रचार प्रसार किया गया। सांसद ने सभी छात्रों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए सभी के घरों में तिरंगा लगवाने की बात कही।
पारस हेल्थ में 27 वर्षीय 2 बच्चों की मां में एक कॉम्प्लेक्स रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक सर्जरी द्वारा हटाने की घोषणा की गई है। हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड केयर के लिए पारस कैंसर सेंटर में रेफर की गई मरीज को बाई किडनी के नीचे एक हाईली वेस्कुलर ट्यूमर था। ट्यूमर को किडनी की वाहिकाओं और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से खून की आपूर्ति हो रही थी। यह आर्टरी आंतों के अधिकांश हिस्से में खून की आपूर्ति करती है। खून की आपूर्ति करती है। पारस कैंसर सेंटर के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुब्रत दास ने इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। 24 जुलाई को की गई यह सर्जरी 4 घंटे तक चली और इसके कारण सभी महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को पूरी तरह से हटा दिया गया। अच्छी बात ये रही कि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मरीज ने शानदार रिकवरी की और 29 जुलाई को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। और पिछले 3 साल से पारस को सेवाएं दे रहा हूँ, तो इस बार पिछले महीने हमने एक सर्जरी की है, उसके जानकारी देने के लिए बुलाया है आपको। तो ये 27 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनको चाइल्ड बर्थ के बाद से ही एक गिठान महसूस हो रही थी पेट में, और वो बढ़ने के बाद काफ़ी बड़े साइज़ में हमारे पास आई। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूमर थी रेट्रोपेरिटोनियम में, और जो किडनी के बिल्कुल पास थी, और किडनी के ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ही उनका गहरा संपर्क बन गया था। तो हमने प्लानिंग करके उनका सर्जरी के लिए प्रोसीड किया। वो ट्यूमर कम्प्लीटली एक्साइज हुआ, बाकी ऑर्गन्स को हम बचा पाए, और मरीज़ बिना ब्लड ट्रांसफ्यूशन के 4-5 दिन में उनका डिस्चार्ज हो गया। अब मरीज़ स्वस्थ है और उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई है। तो हम उनकी स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बचने का अपने को पास जो है कि अपने जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने खाए, जिसमें पेस्टिसाइड्स हो, वो सब चीज़ें नहीं खाए, और पैकेज से खाना, जो पैकेट में खाना मिल रहा है बाज़ारों में, चाहे चिप्स के पैकेट में हो या ब्रेड के पैकेट में, वो खाना अवॉइड करें, और हम सब्ज़ी मंडी से या बाज़ार से जो खाना खा सकते हैं वो खाने की कोशिश करें। और जीवन शैली में भी हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्लीप और स्ट्रेस कम करना, ये हमारे हाथ में जो कर सकते हैं। जो नहीं है हमारे हाथ में वो तो ऊपर वाला जानता है। इनके पास इंश्योरेंस था, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इनको इंश्योरेंस कंपनी को कितना खर्च पड़ा, बट मेरा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हुए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति ने आदिवासी छात्रा को कहे अपशब्द। एबीवीपी ने प्रशासनिक भवन में किया जोरदार हंगामा। प्रतापनगर थाने में कुलपति के खिलाफ दी शिकायत। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही। 2 देसी कट्टों व 10 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवक गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कुलपति को हटाने की मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।